हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे साथियों ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप किसी के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पहले प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो कि बछेंद्री पाल थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो साथियों मुंबई में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा पार्क जो कि असम में है। तो साथियों अगला प्रश्न है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष जो कि सरदार पटेल को कहा जाता है। फिलहाल साथियों अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। अगला प्रश्न है साथियों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका महान सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के थे। साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। साथियों अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध जो कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है साथियों, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल भाषा थी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो जो कि भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। हुमायूं नाम की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नाम की रचना जो कि गुलबदन बेगम ने की थी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कौन? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप प्रसिद्ध चेतक घोड़ा संबंधित है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। साथियों अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफराना लिखा था? जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर जो कि किस राज्य में है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? तो जो कि खड़क सिंह थे, खड़क सिंह। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? जो कि अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा एवं जस्ता धातुएं होती हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो कि रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो तुम्हारे उत्तर हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो कि फारसी थी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा कपूर सिंह ने सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नाम किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नाम। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी शहर जो कि तुम्हारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो कि तुम्हारे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। महात्मा गांधी जी का अंध नंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने अंध नंगा फकीर कहा। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो कि तुम्हारा हैदराबाद में स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था
महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी जो कि तुम्हारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो कि तुम्हारा सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है साथियों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो कि शाक के वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि तुम्हारा 1 मई को मनाया जाता है। अगला साथियों है प्रश्न, क्या निम्न में कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो कौन संत महाराष्ट्र से थे? जो कि तुम्हारे हो जाएंगे तुकाराम संत एक महाराष्ट्र से थे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। न्याय दर्शन का लेखक था कौन? न्याय दर्शन का लेखक जो कि गौतम था। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत जो कि तुम्हारा सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध नृत्य शैली कथकली से है। साथियों अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम जो कि केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न साथियों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो कि इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन जी हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसी तरह सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो कि मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ऑस्कर पुरस्कार किस देश से मतलब संबंधित है? संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा से ऑस्कर पुरस्कार क्षेत्र से संबंधित है। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो कि 4 होती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है साथियों, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? जो कि कुमारगुप्त प्रथम थे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना जो कि भरत मुनि ने की। अगला प्रश्न क्या है साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किससे कहा गया? तो भारत का फ्लाइंग सिख जो कि मिल्खा सिंह को कहा गया। फिरोजा शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो जो कि दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो चेतक घोड़ा जो कि राणा प्रताप का घोड़ा था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो कि जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान भारत है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय 52 सेकंड होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने नहीं, शाहजहां ने बनवाया था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या लास्ट तक बने रहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो कि चरक तुम्हारे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी?